कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जर्मनी दौरे से एक बार फिर भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता पर सियासी बहस तेज हो गई है। म्यूनिख में BMW की अत्याधुनिक फैक्ट्री का दौरा किया, जिसके बाद उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिससे भारतीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है। बीजेपी डेटा के साथ राहुल को घेर रही है और कांग्रेस फिलहाल शांत है। देश में संसद का शीतकालीन सत्र जारी, तमाम मुद्दों पर बहस भी तेज है। लेकिन ऐसे जरूरी समय पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी विदेश दौरे पर चले गए हैं। राहुल जर्मनी के दौरे पर हैं। और क्या ऐसा हो सकता है कि राहुल गांधी किसी भी विदेश दौरे पर जाएं और विवाद पैदा न हो? राहुल गांधी के जर्मनी दौरे से एक बार फिर भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता पर सियासी बहस तेज हो गई है। दौरे के दौरान BMW वेल्ट और म्यूनिख स्थित BMW मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का दौरा किया। लेकिन एक बार फिर राहुल गांधी विदेश की धरती पर भारत विरोधी बयान देने से कतराए नहीं। म्यूनिख में BMW की अत्याधुनिक फैक्ट्री का दौरा करने के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर भारत में मैन्युफैक्चरिंग को लेकर चिंता जताई और कहा कि देश में निर्माण क्षेत्र दुखद रूप से गिरावट की ओर है। India needs to start producing. Production is the key for the success of any country, and our manufacturing is declining. It should actually be going on. राहुल गांधी के बयान के तुरंत बाद बीजेपी ने भी उनके बयान पर पलटवार किया। अब राहुल के बयान को लेकर बीजेपी, कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों पर ही हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि राहुल जब भी बाहर जाते हैं तो भारत के खिलाफ बयान देने से पीछे कभी नहीं हटते। ये बार बार राहुल गांधी जी का इस प्रकार विदेश जाना और विदेश की भूमि से भारत को अपमानित करना और भारत के विरोध में बोलना कहीं न कहीं दिखाता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के मन में किस प्रकार की भावना भारतवर्ष को लेकर है। अब राहुल के बयान और राजनीति में छिड़ी बहस के बीच बीजेपी ने राहुल पर जो पलटवार किया वो राहुल के बयान से बिल्कुल उल्टा है। बीजेपी ने कांग्रेस के सामने वो सारे तथ्य रख दिए जो वाकई दावा करते हैं कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 2014 के बाद से कितनी ज्यादा बदली है। बीजेपी ने राहुल गांधी के दावे को खारिज करते हुए जो डेटा पेश किया वो हम आपको दिखाते हैं। 2014-15 में 1.9 लाख करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन था, जो 2024-25 में बढ़कर 11.3 लाख करोड़ हो गया है। बीजेपी का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट 38,000 करोड़ से बढ़कर 3.27 लाख करोड़ हो गया है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 2 से बढ़कर करीब 300 हो गई है, जिससे मोबाइल फोन उत्पादन मूल्य लगभग 30 गुना बढ़ा है। इस डेटा से ये बात तो साफ होती है कि वाकई बीते एक दशक में भारत का निर्माण क्षेत्र कई गुना बढ़ा है। इसके अलावा बीजेपी ने ऑटोमोबाइल सेक्टर का उदाहरण देते हुए कहा कि 1991 में भारत में करीब 20 लाख वाहन बनते थे, जबकि 2024 में यह आंकड़ा 2.8 करोड़ तक पहुंच गया है। सरकार का लक्ष्य 2030 तक 5 करोड़ वाहन उत्पादन और दुनिया के टॉप 2 ऑटो मैन्युफैक्चरिंग देशों में शामिल होना है। अब ये कोई पहली बार तो नहीं जब राहुल विदेश यात्रा पर हो और उन्होंने भारत के खिलाफ कोई ऐसी बात कह दी हो जिससे देश की छवि पर भी असर पड़ा और राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज हुई। इससे पहले भी राहुल विदेश की धरती से कई विवादित बयान दे चुके हैं। कोलंबिया दौरे पर राहुल ने कहा था कि भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। बोस्टन में राहुल ने कहा था कि भारत में चुनाव आयोग के साथ समझौता हुआ है। उन्होंने भारत की चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। लंदन में उन्होंने भारत के फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर सवाल खड़े कर दिए थे। अब इस तरह के बयान अगर विदेश में जाकर दिए जाएं तो ये विदेश में भारत की छवि को बहुत खराब करते हैं, लेकिन राहुल इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं। लगभग अपनी हर विदेश यात्रा में उन्होंने देश के खिलाफ कुछ न कुछ ऐसा कहा है जिससे विवाद बढ़ा हो। राजनीति में देश के अंदर वाद विवाद होना लोकतंत्र को मजबूत करता है, लेकिन इसी लोकतंत्र पर विदेश जाकर सवाल खड़े कर देना और वो भी नेता प्रतिपक्ष द्वारा, ये तो वाकई एक बड़ी चिंता का विषय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जर्मनी दौरे से एक बार फिर भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता पर सियासी बहस तेज हो गई है। म्यूनिख में BMW की अत्याधुनिक फैक्ट्री का दौरा किया, जिसके बाद उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिससे भारतीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है। बीजेपी डेटा के साथ राहुल को घेर रही है और कांग्रेस फिलहाल शांत है। देश में संसद का शीतकालीन सत्र जारी, तमाम मुद्दों पर बहस भी तेज है। लेकिन ऐसे जरूरी समय पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी विदेश दौरे पर चले गए हैं।
राहुल जर्मनी के दौरे पर हैं और क्या ऐसा हो सकता है कि राहुल गांधी किसी भी विदेश दौरे पर जाएं और विवाद पैदा न हो। राहुल गांधी के जर्मनी दौरे से एक बार फिर भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता पर सियासी बहस तेज हो गई है। दौरे के दौरान BMW वेल्ट और म्यूनिख स्थित BMW मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का दौरा किया, लेकिन एक बार फिर राहुल गांधी विदेश की धरती पर भारत विरोधी बयान देने से कतराए नहीं। म्यूनिख में BMW की अत्याधुनिक फैक्ट्री का दौरा करने के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर भारत में मैन्युफैक्चरिंग को लेकर चिंता जताई और कहा कि देश में निर्माण क्षेत्र दुखद रूप से गिरावट की ओर है। India needs to start producing. Production is the key for the success of any country. And our manufacturing is declining. It should actually be going on. राहुल गांधी के बयान के तुरंत बाद बीजेपी ने भी उनके बयान पर पलटवार किया। अब राहुल के बयान को लेकर बीजेपी, कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों पर ही हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि राहुल जब भी बाहर जाते हैं तो भारत के खिलाफ बयान देने से पीछे कभी नहीं हटते। ये बार बार राहुल गांधी जी का इस प्रकार विदेश जाना और विदेश की भूमि से भारत को अपमानित करना और भारत के विरोध में बोलना कहीं न कहीं दिखाता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के मन में किस प्रकार की भावना भारतवर्ष को लेकर है। अब राहुल के बयान और राजनीति में छिड़ी बहस के बीच बीजेपी ने राहुल पर जो पलटवार किया वो राहुल के बयान से बिल्कुल उल्टा है। बीजेपी ने कांग्रेस के सामने वो सारे तथ्य रख दिए जो वाकई दावा करते हैं कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 2014 के बाद से कितनी ज्यादा बदली है। बीजेपी ने राहुल गांधी के दावे को खारिज करते हुए जो डेटा पेश किया वो हम आपको दिखाते हैं। 2014-15 में 1.9 लाख करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन था, जो 2024-25 में बढ़कर 11.3 लाख करोड़ हो गया है। बीजेपी का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट 38,000 करोड़ से बढ़कर 3.27 लाख करोड़ हो गया है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 2 से बढ़कर करीब 300 हो गई है, जिससे मोबाइल फोन उत्पादन मूल्य लगभग 30 गुना बढ़ा है। इस डेटा से ये बात तो साफ होती है कि वाकई बीते एक दशक में भारत का निर्माण क्षेत्र कई गुना बढ़ा है। इसके अलावा बीजेपी ने ऑटोमोबाइल सेक्टर का उदाहरण देते हुए कहा कि 1991 में भारत में करीब 20 लाख वाहन बनते थे, जबकि 2024 में यह आंकड़ा 2.8 करोड़ तक पहुंच गया है। सरकार का लक्ष्य 2030 तक 5 करोड़ वाहन उत्पादन और दुनिया के टॉप 2 ऑटो मैन्युफैक्चरिंग देशों में शामिल होना है। अब ये कोई पहली बार तो नहीं जब राहुल विदेश यात्रा पर हो और उन्होंने भारत के खिलाफ कोई ऐसी बात कह दी हो जिससे देश की छवि पर भी असर पड़ा और राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज हुई। इससे पहले भी राहुल विदेश की धरती से कई विवादित बयान दे चुके हैं। कोलंबिया दौरे पर राहुल ने कहा था कि भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। बोस्टन में राहुल ने कहा था कि भारत में चुनाव आयोग के साथ समझौता हुआ है। उन्होंने भारत की चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। लंदन में उन्होंने भारत के फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर सवाल खड़े कर दिए थे। अब इस तरह के बयान अगर विदेश में जाकर दिए जाएं तो ये विदेश में भारत की छवि को बहुत खराब करते हैं, लेकिन राहुल इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं। लगभग अपनी हर विदेश यात्रा में उन्होंने देश के खिलाफ कुछ न कुछ ऐसा कहा है जिससे विवाद बढ़ा हो। राजनीति में देश के अंदर वाद विवाद होना लोकतंत्र को मजबूत करता है, लेकिन इसी लोकतंत्र पर विदेश जाकर सवाल खड़े कर देना और वो भी नेता प्रतिपक्ष द्वारा, ये तो वाकई एक बड़ी चिंता का विषय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।